हम में से बहुत से लोग पैसा बनाना जानते हैं और पैसे के भी अलग अलग अदवार आते हैं। कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है कि आप सारी कोशिशें करते हैं और कुछ भी नहीं बन पाता, और कभी ऐसा वक्त ऐसा आता है, कुछ साल ऐसे गुजरते हैं कि आप मिट्टी पे हाथ लगाते हैं और वो सोना बन जाती है। इसमें से कभी कभार कुछ लोगों को जाम हो जाता है कि हमें फैमिली ज़्यादा अजीज़ है, हमें बच्चे ज़्यादा अजीज़ हैं और हम जो काम कर रहे हैं इस पैसे को रोक के हमें वहाँ पे चले जाना चाहिए। अगर आपने एक दफ़े पैसे कमाना शुरू कर दिए हैं, आप अपने घर में चोर हैं। 9 to 5 आपको बाहर ही रहना है, अब बाहर ही आपकी इज़्ज़त है, आप बाहर ही अच्छे रहें। अगर आप गलती से ये गलती कर बैठें कि आप पैसा ना कमाने का सोचें, तो बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें। यह काम आपको सिवाय परेशानी के, शर्मिंदगी के और रुसवाई के और कुछ भी नहीं देगा। लोगों की आपको गालियाँ पड़ती रहेंगी। वैसे ये जो बिलावजह की गालियाँ होती हैं ना, इनमें बरकत बड़ी होती है, कुदरत को ज़िद हो जाती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह मियाँ ज़िद का बादशाह है। अल्लाह कहते हैं कि मैं जिसको चाहे रिज़्क़ दूँ, जिसको चाहे ना दूँ, जिसको चाहे इज़्ज़त दूँ, जिसको चाहे ज़लील कर दूँ, जिसको चाहे हिदायत दूँ, जिसको चाहे ना दूँ, ज़िंदगी से मौत निकालूँ, मौत से ज़िंदगी, दिन को रात में बदल दूँ, रात को दिन में बदल दूँ। तो अल्लाह ज़िद का बादशाह है। कभी कभी जब लोग किसी शख्स को बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू करते हैं तो कुदरत को ज़िद हो जाती है। कुदरत बोलती है ठीक है, अब जो करना है कर लो, हम इस बंदे को दे के रहेंगे। अल्लाह का फ़ज़ल किसी वजह का मोहताज नहीं होता। तो बहरहाल मैं बात की तरफ वापस लौटता हूँ कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आँख बंद करके कमाते रहिए। अगर आप समझते हैं कि आपने गए 2-3 साल पैसा कमाया और घर पे आप वापस आ जाएंगे और आपकी वो इज़्ज़त होगी, ये आपकी खाम ख्याली है। ना आपके बच्चे आपकी इज़्ज़त करेंगे, ना आपकी बीवी आपकी इज़्ज़त करेगी, ना रिश्तेदार, ना दोस्त अहबाब, ना मोहल्ले वाले, कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। आप मर्द हैं, आपका काम है पैसा कमा के बीवी बच्चों को ला के देना। आप इस काम में जुटे रहें और ज़िंदगी में जब तक ये काम कर सकते हैं करते रहें। फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी सी कर लीजिए, थोड़ा सा एस्टिमेट कर लीजिए कि जब आप रिटायर होंगे 60-65 साल के बाद आपको कितनी रकम चाहिए होगी। मिसाल के तौर पे अगर आपको लगता है कि $3000 में आपका बुढ़ा बुढ़ी का गुजारा हो जाएगा, तो आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें कि रेंट से या किसी भी इन्वेस्टमेंट से आपको $3000 की रकम महीने की आती रहे, ताकि आप जिस दिन रिटायर होना चाहें उस दिन रिटायर हो जाएँ और आप बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट ना हों। बच्चों को अपने से इंडिपेंडेंट रखें, अपने आप को बच्चों से इंडिपेंडेंट रखें। आपके बच्चे, याद रखिए, आपसे उतनी ही मोहब्बत करेंगे जितनी आपको आपके माँ बाप से थी, उससे थोड़ा सा कम। अगर आप माँ बाप के जनाजे में मौजूद थे तो आपके बच्चे आपके जनाजे में मौजूद होंगे। अगर आप नहीं थे, आप कहीं पढ़ने के लिए निकले हुए थे, आपको जॉब से छुट्टी नहीं मिली थी, तो यकीन रखिए कि उनको भी छुट्टी नहीं मिलेगी, वो भी पढ़ने के लिए कहीं निकले हुए होंगे। आपके बच्चों में आपस में सिर्फ उतनी ही मोहब्बत होगी जितनी मोहब्बत आप अपने बहन भाइयों से करते हैं। आप जो चाहे दलीलें दे दें, जो चाहे रीज़न दे दें, जैसे चाहे सोच लें, होगा यही। आपके बच्चे और आपकी बहू जो आएगी वो आपसे इतनी आपका ख्याल रखेगी जितनी आपकी बीवी अपने सास ससुर का रखती थी, और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो बहरहाल मर्द का काम है पैसा कमाना। आप जाएं बाहर पैसे कमाएं बग़ैर किसी रीज़न के, बग़ैर किसी एक्सपेक्टेशन के, बग़ैर इस चीज़ के कि मैं आज कमा रहा हूँ तो कल मुझे कोई कमा के देगा। क्योंकि इस सोच में सिवाय रुसवाई के, सिवाय पशेमानी के, सिवाय शर्मिंदगी के और सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलता। आप अपना काम करते रहें, जब तक कर सकते हैं करते रहें, और इससे रुक के ये गलती बिल्कुल भी ना कीजिए कि मैं मिडल ईस्ट में काम कर रहा हूँ, हालात ख़राब हैं तो पाकिस्तान चले जाऊँ, अमेरिका में हूँ बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, पाकिस्तान याद आ रहा है तो चलो पाकिस्तान जाके 2 साल गुजार के आ जाता हूँ। ये वाली हरकत ना करें, बहुत परेशान रहेंगे।